स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। मैं हिंदी की टीचर प्रीति। आज मैं आप लोगों को पाठ 9 कहानी बुलबुल के प्रश्न उत्तरों को बताऊंगी। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है पहचानो। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है पहचानो। आपको चित्र देखकर बताना है कि इसमें से बुलबुल कौन है। तो देखिए यहाँ पे 3 चित्र दिए गए हैं। इन तीनों चित्रों में से जो बुलबुल है उसके चित्र पर क्या करना है, गोला लगाना है। तो जो सबसे पहला चित्र है वो बुलबुल है, तो इसका आंसर होगा ऐसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तुमने बुलबुल को कैसे पहचाना, इसका उत्तर आपको बताना है। तो मैंने बुलबुल को पहचाना, ठीक है, उसकी पूंछ को देखकर। किसकी? उसकी पूंछ को देखकर। ठीक है, इसके अलावा वह आगे से लाल रंग की और पूंछ का आखिरी सिरा सफ़ेद रंग का था। और पूंछ का आखिरी सिरा सफ़ेद रंग का था। ठीक है, आखिरी सिरा जो पूंछ का था वो सफ़ेद रंग का था। ठीक है, इसके अलावा उसके सिर को देखो तो काले रंग का था। तो उसके सिर को देखा, उसके सिर को देखा, वह काले रंग का था। ठीक है, इसका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है, देखिए मैं यहाँ केवल आपको समझा रही हूँ, इसका उत्तर मैं आगे बताऊंगी। ठीक है, यहाँ पे केवल आपको लिखकर समझा रही हूँ। अगला प्रश्न है, सिपाही बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है। ऐसे कुछ और पक्षियों के नाम सोचो जिनके सिर पर कलगी होती है। बताओ उनकी कलगी का रंग क्या होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ बताना है, जैसे कि मोर जो होता है, मोर के कलगी का रंग होता है गहरा नीला। ठीक है, गहरा नीला। ठीक है, अगला है मुर्गा। तो 2 नंबर है मुर्गा, और इसका कलगी का जो रंग होता है वो होता है लाल। ठीक है, इसके कलगी का रंग लाल होता है। ठीक है, अगला है हुदहुद। ठीक है, एक पक्षी होती है हुदहुद, जिसकी कलगी का रंग क्या होता है, तो इसके कलगी का रंग गहरी पीली और काली धारियाँ होती है। जिसके कलगी का रंग गहरी पीली और काली धारियाँ होती हैं। अगला प्रश्न है, कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते होंगे। ठीक है, कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते होंगे, तो इसका उत्तर है कि कलगी वाली बुलबुल को कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल इसलिए कहते हैं, सिपाही बुलबुल इसलिए कहते
है क्योंकि वह सिपाहियों की तरह क्योंकि वह सिपाहियों की तरह उसके सिर पर भी कलगी टोपी लगी होती है। कलगी यानी कि टोपी लगी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पाठ में बुलबुल के बारे में बहुत सी बातें बताई गई हैं, उनमें से कोई 3 बातें लिखो। देखिए, कभी जो आप कहानी पढ़े बुलबुल के बारे में, उसमें बहुत सी बातें बताई गई हैं। बुलबुल के बारे में बहुत चर्चा की गई है बुलबुल के बारे में, तो आपको बस बुलबुल के बारे में 3 और बातें यहाँ लिखनी है। जैसे कि बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। ठीक है, 2 नंबर है कि बुलबुल के पूंछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है। बुलबुल के पूंछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है। अगला है 3 नंबर, बुलबुल की पूंछ के नीचे का जगह लाल होती है। जो बुलबुल होती है, तो बुलबुल के पूंछ के नीचे का रंग लाल होती है। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न है, बुलबुल अपना घर घास और जरों से बनाती है, तुम्हारा घर किन चीज़ों से बना है पता करो। तो बुलबुल जो है अपना घर किससे बनाती है, तो घास और जरों से। तो आपका घर किससे बना है, तो हमारा घर, इसका उत्तर होगा हमारा घर। ठीक है, सीमेंट बालू छड़, ठीक है, लकड़ी इत्यादि पदार्थों से बना है। लकड़ी इत्यादि पदार्थों से बना है। ठीक है, हमारा जो घर है वो सीमेंट, बालू, छड़, लकड़ी इत्यादि पदार्थों से बना है। अगला प्रश्न है कि बुलबुल क्या खाना पसंद करती है, तुम्हें क्या क्या पसंद है। देखिए, इस प्रश्न में पूछा है कि बुलबुल क्या खाना पसंद करती है और आपको क्या क्या पसंद है, उसके बारे में भी लिखना है। तो बुलबुल कीड़े मकोड़े, हाँ, बुलबुल कीड़े मकोड़े, फल सब्जी इत्यादि खाना पसंद करती है। फल सब्जी इत्यादि खाना पसंद करती है। ठीक है, अगर मुझे रोटी, चावल, दूध, दही, फल
पनीर पनीर मिठाई इत्यादि पसंद है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है, तुम में से कौन कौन ऊंची आवाज़ में बोलता है और कब कब। ठीक है। तो इसका उत्तर है कि पिताजी। ठीक है। कब बोलते हैं? जब मैं कोई गलती करता हूँ। ठीक है। अगला है छोटी बहन। ठीक है। अगला है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपको जिससे आप ऊंची आवाज़ में बात करते हुए सुने हुए जिसको आप उसके बारे में लिख सकते हैं। तो अगला है छोटी बहन, जब उसकी गुड़िया खो जाती है। ठीक है। जब उसकी गुड़िया खो जाती है तो वो ऊंची आवाज़ में बात करती है। ठीक है। अगला है 3 नंबर कि बड़े भैया, जब मैं पढ़ने के समय खेलने चला जाता हूँ तो वो ऊंची आवाज़ में बात करते हैं। फिर है दादी जी। तो दादी जी का क्या होगा? तो जब वो पूजा कर रही होती हैं तो दादी जी तेज ऊंची आवाज़ में बात करती हैं। अगला देखिए, अगला है हमें पहचानो। ठीक है। यहाँ कुछ पहेली जैसी दी गई है, आपको इन पहेलियों को पढ़कर उसका उत्तर बताना है। जैसे कि सबसे पहला है, मैं काली हूँ मीठा गाना गाती हूँ। तो काली कौन होती है? कोयल होती है, और वो उसकी आवाज़ जो होती है बहुत ही मीठी होती है। ठीक है। तो मैं काली हूँ मीठी गाना गाती हूँ। अगला है, मैं हरा हूँ लाल मेरी चोंच है, हरी मिर्च खाता हूँ। तो देखिए तोता जो होता है इसका उत्तर हो जाएगा तोता, क्योंकि तोता जो होता है वो हरी मिर्च खाता है और लाल उसकी चोंच होती है। ठीक है। अब वो उसका रंग जो होता है हरा होता है। अगला है, सूप जैसे कान है, मोटे मोटे पाँव हैं, लंबे लंबे दांत हैं। तो इसका उत्तर होगा हाथी, क्योंकि हाथी जो होता है उसके पाँव जो होते हैं बहुत ही मोटे मोटे होते हैं, और कान जो उसके होते हैं सूप के जैसे होते हैं, और दांत भी लंबे लंबे होते हैं। अगला है, सिर पर ताज है, दुम पर पैसा है, बादल देखकर नाचता हूँ। तो मोर जो होता है वो बादल देखकर नाचने लगता है और उसके सिर पर ताज होता है। ठीक है। अगला है, घरों में आता हूँ सारी चीज़ें कुतर जाता हूँ। तो आप बच्चे सभी जानते हैं कि घरों में कौन आता है? चूहा जो ऐसा है कि वो सारी चीज़ों को कुतर कर चला जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा चूहा। आगे देखिए, कविता लिखो। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है कि बुलबुल या किसी और पक्षी पर कविता लिखो। तुम अपनी सहेलियों या दोस्तों के साथ मिलकर भी कविता लिख सकते हो। जैसे कि बुलबुल के बारे में बताया गया है, वैसे ही आप भी एक कविता यहाँ लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है कि कोयल रानी बड़ी सयानी, मीठी गीत सुनाती है, तन की काली मन की उजली, सबके मन को भाती है। तो मैंने इस कविता को यहाँ लिखा है। ठीक है। आगे देखिए, अगला है एक नाम। जैसे कि आपको बताना है कि बुलबुल, तोता, चिड़िया, कबूतर पक्षी कहलाते हैं। ठीक है। तो नीचे लिखे चीज़ों को क्या कहते हैं लिखो। आपको जैसे कि यहाँ कुछ चीज़ों के नाम दिए गए हैं, आपको इन चीज़ों को पहचानना है, फिर बताना है कि ये पक्षी में आते हैं या सब्जी में आते हैं या फल में आते हैं या जानवर में आते हैं या दाल में आते हैं या क्या चीज़ में आते हैं, आपको बताना है। तो जैसे सबसे पहला दिया हुआ है गोभी, आलू, भिंडी। तो गोभी, आलू, भिंडी बच्चों क्या चीज़ में आता है? तो आप सभी जानते हो कि गोभी, आलू का और भिंडी का प्रयोग किस में किया जाता है? तो सब्जी बनाने में। तो इसका उत्तर हो जाएगा सब्जी। अगला है संतरा, केला और सेब। तो संतरा, केला और सेब क्या है? ये फल है, ये फल में आते हैं। अगला है गाय, हाथी और कुत्ता। तो बच्चों सभी जानते हो कि जानवर में कौन कौन आता है? गाय, हाथी, कुत्ता, जिराफ, ऊँट। तो इसका नाम हो जाएगा जानवर। ठीक है।
फिर अगला है मूंग, चना, अरहर। तो अपने मूंग का दाल सुना होगा, चना दाल होता है, अरहर दाल होता है, अरहर की दाल, चना की दाल, मूंग की दाल। तो इसका उत्तर हो जाएगा दाल। ठीक है, आपका मैंने किताब में समझा दिया, इसका उत्तर मैं आपको आगे अब लिखकर बताऊंगी। तो देखिए, पहला का उत्तर मैंने यहाँ लिखकर बता दिया है कि इनमें से बुलबुल कौन है। उसके चित्र के ऊपर गोला लगाओ, तो ये बुलबुल है। ठीक है, इसके चित्र के ऊपर गोला लगा है। अगला प्रश्न है, तुमने बुलबुल को कैसे पहचाना। तो मैंने बुलबुल को पहचाना उसकी पूँछ को देखकर। वह आगे से लाल रंग की थी तथा पूँछ का आखिरी सिरा सफ़ेद रंग का था। उसके सिर को देखा जो काले रंग का था। ठीक है, आप इन्हीं जगहों को देखकर बता सकते हैं कि ये पक्षी बुलबुल है या नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिपाही बुलबुल। सिपाही बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है। ऐसे कुछ और पक्षियों के नाम सोचो जिनके सिर पर कलगी होती है। ठीक है, बताओ उनकी कलगी का रंग क्या होता है। आपको इस प्रश्न में बोला है कि उस पक्षी का नाम भी बताना है और कलगी का रंग भी बताना है। तो मैंने यहाँ इसका उत्तर लिखा है मोर। मोर जो होता है उसकी कलगी का रंग गहरा नीला होता है। ठीक है, अगला है मुर्गा। मुर्गा जो होता है ये पक्षी में आता है और इसकी कलगी का रंग लाल होता है। एक और पक्षी है हुदहुद। हुदहुद पक्षी। ठीक है, तो इसके कलगी का रंग गहरी पीली और काली धारियाँ जैसी होती हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है, कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते होंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर है, कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल इसलिए कहते हैं क्योंकि सिपाहियों की तरह उसके सिर पर भी कलगी यानी कि टोपी लगी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है 5 नंबर। पाठ में बुलबुल के बारे में बहुत सी बातें बताई गई हैं, उनमें से कोई 3 बातें लिखो। देखिए, जब मैंने आपको बुलबुल के बारे में पढ़ाया तो उसमें बहुत सी बातें बताई गई हैं, बुलबुल के बारे में बहुत चर्चा की गई है, लेकिन आपको उनमें से केवल 3 बातें ही यहाँ लिखनी है। ठीक है, तो पहला है बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। दूसरा है बुलबुल की पूँछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है। और 3 नंबर है बुलबुल के पूँछ के नीचे वाली जो जगह होती है वो कैसी होती है, वो लाल होती है। ठीक है, तो आपका ये उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है 6 नंबर। बुलबुल अपना घर घास और जड़ों से बनाती है। तुम्हारा घर किन चीज़ों से बना है, पता करो। आपको बताना है कि आपका घर किन किन चीज़ों से बना है। बुलबुल जो है अपना घर तो घास और फूस से बनाती है, जड़ों से बनाती है, लेकिन आपका घर किन किन चीज़ों से बना है, इसका उत्तर आपको बताना है। तो इसका उत्तर होगा कि हमारा घर सीमेंट, बालू, छड़, लकड़ी इत्यादि पदार्थों से बना है। अगला प्रश्न है 7 नंबर। बुलबुल क्या खाना पसंद करती है, तुम्हें क्या क्या पसंद है। बच्चों देखिए, इस प्रश्न में पूछा है कि बुलबुल क्या क्या खाना पसंद करती है और आपको भी क्या क्या पसंद है वो भी आपको लिखना है। तो इसका उत्तर मैंने लिखा है कि बुलबुल कीड़े मकोड़े, फल, सब्जी इत्यादि खाना पसंद करती है। मुझे रोटी, चावल, दूध, दही, फल, पनीर, मिठाई, चॉकलेट इत्यादि पसंद है। ठीक है, अगला प्रश्न है 8 नंबर। अगला प्रश्न है 8 नंबर कि बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। तुम में से कौन ऊंची आवाज़ में बोलता है और कब कब। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ दिखा है, पिताजी जब मैं कोई गलती करता हूँ। छोटी बहन जब उसकी गुड़िया खो जाती है। बड़े भैया जब मैं पढ़ने के समय में खेलने जाता हूँ। और दादाजी जब पूजा कर रही हो जो दादी जी जब पूजा कर रही होती हैं तब। इस प्रश्न में बच्चों आपसे यही पूछा है कि कौन कौन ऊंची आवाज़ में
बोलता है आपसे और कब कब। तो आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, आप पापा का नाम लिख सकते हैं, मम्मी का नाम लिख सकते हैं, लेकिन कब कब करते हैं वो भी आपको बताना है, जैसे कि मैंने यहाँ बताया है। अगला है हमें पहचानो। यहाँ कुछ पहेली जैसी आपको लाइंस दी गई है, आपको पढ़कर बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। जैसे कि मैं काली हूँ मीठा गाना गाती हूँ। तो मैं काली हूँ मीठा गीत गाना गाती हूँ, कौन गाता है? कोयल। कोयल जो होती है बहुत काली होती है, लेकिन वो बहुत ही मधुर आवाज़ में गाना गाती है। अगला है मैं हरा हूँ लाल मेरी चोंच है, हरी मिर्च खाता हूँ। तो इसका उत्तर होगा तोता। फिर अगला है सूप जैसे कान हैं, मोटे मोटे पाँव हैं, लंबे लंबे दांत हैं। तो इसका उत्तर है हाथी। ठीक है। अगला है प्रश्न सिर पर ताज है दुम पर पैसा है, बादल देखकर नाचता हूँ। ठीक है। तो इसका उत्तर होगा मोर। फिर घरों में आता हूँ बनी चीज़ें कुतर जाता हूँ। तो कौन घरों में आता है बच्चों? तो चूहा। ये तो आप सभी जानते हो कि चूहा है ऐसा है कि जो सभी चीज़ों को कुतर जाता है। तो इसका उत्तर होगा चूहा। अब आगे देखिए कि कविता लिखो। प्रश्न नंबर 9 है कि बुलबुल या किसी और पक्षी पर कविता लिखो। तुम अपनी सहेलियों या दोस्तों के साथ मिलकर भी कविता लिख सकते हो। ठीक है। तो इसका उत्तर होगा कोयल रानी बड़ी सयानी, मीठी गीत सुनाती है, तन की काली मन की उजली, सबके मन को भाती है। मैंने यहाँ ये कविता लिखा है कि कोयल रानी बड़ी सयानी, मीठे गीत सुनाती है, तन की काली मन की उजली, सबके मन को भाती है। अगर आपको कोई और कविता आती हो तो आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है। इसका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है एक नाम। आपको बताना है एक नाम। जैसे कि प्रश्न नंबर 10 में बोला है कि बुलबुल तोता चिड़िया कबूतर पक्षी कहलाते हैं, तो नीचे लिखे चीज़ों को क्या कहते हैं लिखो। देखिए यहाँ कुछ चीज़ों के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि इन चीज़ों को क्या कहा जाता है। जैसे कि पहला है गोभी आलू भिंडी। तो बच्चों आप सभी जानते हैं गोभी आलू भिंडी का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो सब्जी बनाने में। तो इसका उत्तर हो गया सब्जी। अगला है संतरा केला सेब। ठीक है। तो संतरा केला सेब किस में आते हैं? तो ये फल में आते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा फल। ठीक है। उसके बाद गाय हाथी कुत्ता किस में आते हैं? तो गाय हाथी कुत्ता जानवर में आते हैं। तो इसका उत्तर होगा जानवर। फिर है मूंग चना अरहर। तो मूंग चना अरहर जो होते हैं दाल होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा दाल। ठीक है। बच्चों आपका पाठ 9 बुलबुल का प्रश्न उत्तर कंप्लीट हुआ और आपका होमवर्क है। ठीक है बच्चों। तो आपका होमवर्क है कि बुक का पेज नंबर 52 टू 55 तक बुक में फिल करोगे और कॉपी में लिखोगे। ओके। तो आपका होमवर्क बच्चों समझ गए कि किताब का पेज नंबर 52 टू 55 तक बुक में फिल कर लेना है, कंप्लीट कर लेना और उसको कॉपी में लिखना है। ओके, थैंक यू।